आते हैं अपने थ्योरम 6.3 पर। तो देखो थ्योरम थ्योरम 6.3 क्या कहता है, इसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे आपके कसौटीज हैं। कसौटी मतलब नियम, ठीक है। कसौटी कहने का मतलब कुछ नहीं, क्रिटेरिया, नियम। क्या क्या कसौटी है त्रिभुज में? बेसिकली समरूपता के 3 कसौटी है, ठीक है। जैसे सर्वांग समता में आपने कई बार कसौटी पढ़ा था, नियम, उस तरीके से सर्वांग समरूपता का कसौटी पहला क्या है आपका? एंगल एंगल एंगल, ठीक है। दूसरा कसौटी क्या है? साइड एंगल साइड। और तीसरा कसौटी क्या है? साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये तीनों कसौटी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पहला नियम थ्योरम 6.3 क्या कहता है? एंगल एंगल एंगल। एंगल कहने का मतलब कोण, तो कोण 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 प्रतिबंध क्या होता है देखते हैं। आधी चीजें इसमें तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले, जब त्रिभुज की समरूपता पढ़ा रहा था उसी वक्त पढ़ाया था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ए ए ए। ए कहने का मतलब एंगल, और एंगल को कोण कहते हैं, इसलिए इसका नाम तो है कोण 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 कसौटी। कसौटी मतलब नियम। यदि दो त्रिभुज का, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना बस उतना पढ़िएगा, बाकी चीजें मत पढ़िएगा। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, तो इसको मैं काट रहा हूं, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया ऐसा? पहले पढ़ा रखा है कि सर दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो उसको समकोणिक त्रिभुज कहते हैं, और समकोणिक त्रिभुज के होंगे तो समकोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, कंडीशन बताया था, ठीक है। तो एंगल 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 कसौटी कुछ नया चीज नहीं है, त्रिभुज के समरूपता का कंडीशन ही था वो, ठीक है। तो यदि दो त्रिभुज संगत त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर होंगे, तीनों संगत कोण बराबर होंगे, तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समकोणिक हो जाएंगे। समकोणिक है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत था, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। बस अब पढ़िए कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ही, समानुपाती होंगे ही, पहले भी पढ़ा रखा है। और संगत भुजाओं का अनुपात सेम होगा, समानुपाती होंगे, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस नियम के अकॉर्डिंग जो समरूप हो रहा है, इस नियम को क्या कहते हैं? क्योंकि हमने कोण बराबर किया, तीनों ही कोण बराबर किए, तो कहेंगे सर तीनों कोण बराबर है तो एंगल 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 कसौटी लगा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा लिखेगा आपके एग्जाम में, मान लो यहाँ पर दे दिया कि ये कोण 50 डिग्री, और यहाँ पर भी दे दिया 50 डिग्री। ये कौन दे दिया मैंने? 80 डिग्री। यहाँ पर भी दे दिया 80 डिग्री। अब कितना बच गया? तो 50 डिग्री यहाँ भी आ लो, ठीक है। 50 डिग्री, या इससे थोड़ा डेटा चेंज कर दीजिए। दो एंगल सेम रह सकता है लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 70 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। यहाँ भी 70 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। क्या बोलेंगे? बिल्कुल साफ क्लियर है सर, पहले त्रिभुज का तीनों ही संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है। समझ में आया? देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप त्रिभुज समरूप है या नहीं ये बता पा रहे हो, वो तो बहुत आसान है, ठीक है, वो देखना बहुत आसान है। नाम कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट। तो निष्कर्ष पर आने के पहले और भी चीजें इसमें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर को मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाकर बताता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया, एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया, इसके कोण मैं लिख रहा हूँ, कुछ कुछ कोण का वैल्यू दे रहा हूँ ए बी सी, और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। मैं लिख रहा हूँ ये कोण 70 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और यहाँ पर 80 डिग्री। अब मैं पूछना दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? समरूप है या नहीं? तो पहला आंसर तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समरूप है, क्योंकि समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, ठीक है, और वो समरूप ही हो जाएंगे। तो समरूप तो है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? सही या गलत? नो सर। तो हमें नहीं पता, अब मुझे भी नहीं पता कि सर है कि नहीं है। ट्रायंगल तो समरूप है, लेकिन ये नाम लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये सीखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए तरीका क्या होता है कि आप देखिएगा ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में कोण ए, ठीक है, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी लिख दिया आपने।
एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ए पी क्यू आर में 70 डिग्री कहां पर है? एंगल आर पर। ठीक है, तो आर लिख दिए कोण ए के नीचे। ठीक है, ए के नीचे आपने आर लिख देना है। ठीक है, इतना करना है। अब देखिए बी, बी का वैल्यू कितना? 80 डिग्री। बी किसके बराबर है? 80 डिग्री और कहां पर है? पी पर, है ना? तो कहेंगे सर बी जो है वो पी के बराबर है, तो बी के नीचे पी लिख देना है आपको। ठीक है, सी कितना है? सी आपको दिख रहा है 30 डिग्री। सी किसके बराबर है? सी बराबर है आपके क्यू के। ठीक है, सी बराबर है आपके क्यू के, तो बोलेंगे सी के नीचे क्यू लिख देना है। तो आप बोलेंगे सर आपको लिखना क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी आप लिख रहे होगा, तो बराबर हो जाएगा ट्राइंगल आर, सॉरी त्रिभुज आर पी क्यू के समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिखेंगे तो सही होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के। ए के नीचे आर लिख दो, बी के नीचे पी लिख दो, सी के नीचे आर क्यू लिख दो। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से नाम लिखेंगे अगर एबीसी पी क्यू आर के। अच्छा मुझे बताओ, इससे गलती क्यों हो जाता है? मान लो अगर हम ऐसे लिख ही दे एबीसी पी क्यू आर के समरूप, तो क्या इशू हो जाएगा? क्यों गलत हो जाता है? सर अगर ये सिमिलर है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे, और यहां से संगत कोण बराबर नहीं दिखते हैं। ठीक है, इस वाले नाम से ना क्या होगा, कोई बच्चा कंफ्यूज कर देगा कि सर ए पी के बराबर है, जबकि देखिए दोनों में फिगर में तो ए पी के बराबर नहीं है। ए यहाँ पर 70 डिग्री है, जबकि पी यहाँ पर 80 डिग्री है, तो ये गलत हो जाएगा नाम। ठीक है, दूसरा इशू, एक तो ये इशू बता दिया। सेकंड इशू ये है सर संगत अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम आगे जाकर के ये भी तो लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सर यहां से आपने अगर ए बी लिया, तो ए बी के नीचे कौन सा भुजा का अनुपात लिखोगे आप? आर पे लिखना होगा। ठीक है, तो ए बी का नीचे आपको आर पे लिखना होगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बीसी लेता हूं तो बीसी के नीचे आप क्या लिखिएगा? पी पी क्यू। क्यू। ठीक है, पी क्यू लेंगे। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो अगर ए बी ले लोगे तो यहाँ पर ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिख ही नहीं सकते। संगत ना भुजा बराबर आता है, मतलब संगत भुजा आमने सामने नहीं आता, ना ही संगत को आमने सामने आता है। मतलब रैंडम लिख दोगे तो आपको नाम से लिखना होगा ए बी के नीचे आर पी, बी सी के नीचे पी क्यू, और यहाँ पर आपने ए से लिया तो यहाँ से आपने आर क्यू लेना है, तो ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा आर क्यू के। ठीक है, तो ये समझ में आया कि संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, ऐसा भी होगा। ठीक है, क्या आप किसी भी कसौटी से समझौता बताइए, भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो ही जाएगा। चलिए, तो अगर अच्छा यहाँ पूछे कौन सा कसौटी लगा, तो क्या बोलिएगा? कसौटी कौन सा लग गया? एंगल एंड एंगल। तीनों ही कौन बराबर किया? तो एंगल 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 कसौटी लगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एक एक नंबर का आएगा, बोलेगा कौन सा कसौटी लग रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप बता दीजिएगा एंगल एंगल कसौटी। यस रहेगा तो साइड, साइड की तो कुछ बात हुई नहीं यहाँ पे। चलो अगर ऐसा फिगर बनाता हूँ, एल एम टी एक्स वाई जेड, वैल्यू दे दिया यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ दे दिया 110 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। बताइए त्रिभुज समरूप है कि नहीं? त्रिभुज समरूप है। हाँ, तो फिर नाम कैसे लिखें? नाम कैसे लिखें? पहले त्रिभुज का तो नाम कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही दूसरे वाले को नाम चेंज करिए। एंगल एल एम टी एंड एंगल एक्स जेड वाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है त्रिभुज ए बी, पहले वाले त्रिभुज का नाम तो कैसे लिखिए? सबसे पहले मुझे दिखा सर यहाँ पर 110 20 50, 110 50 20 त्रिभुज तो समरूप है। ठीक है, क्योंकि दोनों में संगत समकोणिक त्रिभुज है, समरूप हो जाएगा। तो मुझे पता है सर यहाँ पर आपने नाम लिख दिया एल एम टी अगर। ठीक है, तो एल किसके बराबर? 110 डिग्री एक्स के बराबर, तो एल के नीचे एक्स लिख दीजिए। एम 20 डिग्री है, 20 डिग्री अब यहाँ कहाँ दिख रहा है? जेड के पास। ठीक है, तो एम के नीचे जेड लिख दीजिए, एम के पास आप जेड लिख दोगे।
टी कितना है 50 डिग्री, टी यहाँ पर 50 क्या है वाई, ठीक है, टी और वाई बराबर, तो टी के नीचे वाई लिख दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा त्रिभुज एल एम टी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज एक्स जेड वाई के, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में एल एम टी लिखा ही हुआ नहीं है, ठीक है, आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें एल एम टी नहीं लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन में मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि त्रिभुज टी एम एल किसके समरूप हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखिएगा अपना, अगर मैं टी एम एल के लिए देखना चाहूं वाई जेड एक्स। तो आप यहां पर क्या बोलिएगा, सिंपली बस चेंज कर दीजिए नाम सर। आपने बोला टी, टी किसके बराबर था, यहां पर टी था, आपने बोला टी सर वाई के बराबर, टी देखिए 50 डिग्री, 50 डिग्री कहां पर है वाई के पास, ठीक है, टी वाई के बराबर, बस देख लो कौन किसके बराबर, एम किसके बराबर, एम 20 है, वहां पर एम जेड 20 है, ठीक है, तो एम जेड के बराबर। एल कितना है, एल तो एक्स के बराबर है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर त्रिभुज क्या लिखना पड़ेगा, वाई जेड एक्स, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज टी एम एल, कोई ऐसा नहीं कि एक नाम ही फिक्स होता है, आप जैसे भी आप एक नाम चेंज करिएगा दूसरा नाम ऑटोमेटिक बदल दोगे, ठीक है। यह भी सही है और यह भी सही है, क्लियर है, बोलिए। अब यहां पर अगर ये अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा ना, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा कि अगर आप यहां से एल एम ले रहे हो सर, ठीक है, यहां से आप एल एम ले रहे हो तो उधर से क्या लीजिएगा एक्स जेड, ठीक है, एल एम पर डिवाइड करोगे एक्स जेड के साथ, बस ये लिखने के लिए सीखिए, बराबर। यहां से आपने अगर एम टी लिया तो उधर से क्या लेंगे जेड वाई। जेड वाई, तो एम टी को आप भाग लगाओगे जेड वाई के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया एल टी, ठीक है। अब देखो ये लिखने के लिए मैं फिगर को कहाँ देख रहा हूँ, फिगर को देख भी नहीं रहा, ठीक है, बस नाम को देख रहे हैं एल टी, और उधर से क्या आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो हमेशा इस ऑर्डर में लिखना होगा आपको, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्लियर, बोलिए, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं पोल सेक्शन में, ट्राई करना, एक सेकंड, अभी थोड़ी देर के लिए सारी स्क्रीन रुकी होगी, पहले आप इसका पोल करिए, फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले। तो पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर का है वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि इन दोनों त्रिभुज में कौन सा कसौटी लग रहा है। अच्छा यहाँ तो ये भी नहीं पूछ रहा आपसे कि समरूप है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि पूछ रहा है कौन सा कसौटी लग रहा है, इसका मतलब समरूप तो दे ही दिया। एक सेकंड बस पोल ऑन कर दे रहा हूं। चलिए पोल ऑन हो चुका है, जाकर आंसर कीजिए। ये तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एबीसी और पी क्यू आर समरूप हैं, क्योंकि कसौटी पूछ रहा है तो समरूप होगा, तभी तो कसौटी पूछ रहा है। तो कसौटी कौन सा लग रहा है यहाँ पर, तो ये आप अभी तो आपने सिर्फ एक ही कसौटी पढ़ा है ना, तो और भी आसान है आपके लिए, लेकिन एग्जाम तक जाते जाते आप साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 ये सारे कसौटी पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में कई बार, तो इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड के बाद इसको एंड करके कुछ और नया पढ़ेंगे। 20 सेकंड, 15 सेकंड। अच्छा राम कुमार यादव के नाम से एक बच्चे, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिए, एंड माइक भी आपका ऑन है, ठीक है। 10 सेकंड और। अच्छा इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या, 19 ही आंसर आए अभी, क्लास में 35 के आसपास बच्चे हो, मतलब कुछ बच्चे बस क्लास ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हैं क्या क्लास। 5 सेकंड वेट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। पोल एंड हो चुका है, आपका चैट ओपन रहेगा। लिखा क्या गया है, इस दोनों त्रिभुज में कौन सा कसौटी लग रहा है समरूपता का, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। सीधे बोलेगा सर यहाँ पर कोण ए मुझे दिख गया, कोण डी के बराबर, एक एंगल बराबर, ठीक है, एंगल कोण के लिए 80 डिग्री कोण बी दिख रहा है एंगल ई के बराबर, ठीक है, तो दूसरा एंगल बराबर।
कोण 40 डिग्री जो है कोण सी जो है कोण एफ के बराबर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर कोण 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 कसौटी है, तीनों ही पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा कोण 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 प्रतिबंध यानी एंगल 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 क्रिटेरिया से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नाम कैसे लिखेंगे, ए जो है वो सर किसके बराबर है, डी के बराबर। वो तो बिल्कुल सामने सामने लिख दिया, बी जो है वो ई के बराबर है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सी जो है वो एफ के बराबर, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बिल्कुल समरूप हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। नाम भी इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया था, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए तो 5 मिनट और बचा हुआ है, तो थोड़ा कंसेप्ट और देखते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मैं दो ट्राइंगल बना दूं और यहां पर मैं एक कोण दे दिया, मान लो इसका नाम दे दिया एबीसी, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। ये कोण दे रहा हूं मैं आपको 80 डिग्री, ये कोण दे दिया मैं आपको 40 डिग्री, ठीक है। ये कोण दे दिया 80 डिग्री, ये कोण दे दिया 40 डिग्री। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? यस सर। क्यों होंगे? तीनों कोण तो बराबर मुझे नहीं दिख रहा। एंगल एंगल तीन कसौटी के द्वारा। एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। तो एंगल एंगल कसौटी मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर समझिए, अगर दो कोण बराबर होगा, ठीक है, अगर मैं दो कोण बराबर देख रहा हूँ कि सर अभी आपने पढ़ा है कि सर तीनों कोण बराबर होंगे तो समकोणिक हो जाएगा और त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अगर दो कोण बराबर होगा तो क्या होगा, अगर आप दो कोण बराबर कर दियो 80 डिग्री 40 डिग्री, यहाँ भी 80 40 डिग्री, तीसरा कोण निकाल सकते हो ना। अगर मैं निकालना चाहूँ कोण सी तो कितना आएगा, बोलिए कोण सी कितना आएगा? 60 त्रिभुज के डिग्री। 60 डिग्री। कोणों का जो योग होता है, कोणों का जो योग होता है किसी भी त्रिभुज में, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सभी तीनों को जोड़ तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 मिलना चाहिए। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है 80 और 40 को जोड़ने पर 120 मिलेगा, 80 40 को जोड़ने पर 120 मिलेगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो तीसरा वाला कोण निकल कर आ जाएगा, जो कि मुझे दिखेगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पर मुझे पता है कोण सी जब निकालेंगे तो 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं कोण आर निकालूं तो यहाँ भी तो 80 40 है ना, तो इसका तो मजबूरी है ना कि ये 60 डिग्री आए। तो दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा, उसकी मजबूरी है, ठीक है। तीनों कोण बराबर होगा ही अगर दो कोण बराबर है तो आप अगर दो कोण भी बराबर आप देख लेते हो ना तो तीसरा कोण मत निकालिएगा, आप कहोगे सर एंगल एंगल कसौटी से, ठीक है। तो एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे यहां पर, इसको कहते हैं एंगल एंगल कसौटी, कोण कोण प्रतिबंध या कसौटी। यहाँ पर वही काम करिए, आपने लिखा सर ए बी सी अगर लिख दिया तो ए के नीचे क्या 40 डिग्री ए है, ए के नीचे क्यू लिख दीजिएगा, क्यू ए क्यू के बराबर, बी किसके बराबर 80 डिग्री बी बी पी, बी के नीचे पी लिख दीजिए, सी और आर बराबर, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो समरूप होगा ट्राइंगल क्यू पी आर के, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि बीसी भुजा के संगत कौन सा भुजा है, बीसी के संगत भुजा पी आर। पी आर। तो यहां से आपने बीसी देखना है, यहां से आपने पी आर देखना है। फिगर को भी देखकर डिसाइड करेंगे क्या, फिगर में सर यहाँ बीसी दिख रहा है और यहाँ पर क्यू आर दिख रहा है, ऐसा बोलेगा? नेवर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फिगर सिमिलरिटी में बहुत बड़ा धोखा है, ठीक है। फिगर से धोखा हो जाएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए नाम को देखिएगा, ठीक है। नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम से हम लोग डिसाइड करेंगे सर यहाँ पर बीसी है तो यहाँ पर पी आर होगा, बीसी के संगत पी आर होगा। अगर हम बोलूँ एसी तो एसी के संगत क्या होगा, क्यू आर, ठीक है। चलिए तो आप बोले सर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए इसके में एंगल एंगल कसौटी अगले क्लास में भी देखेंगे, इससे में कोई डाउट है अगर आज के क्लास में तो बताइए। कुछ और कसौटी इसके नियम प्रूफ वाले क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं।